हाय एवरीवन, आप लोगों को क्वाड्रेटिक का एक लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है, तो पहले प्लीज आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखें ताकि आप लोगों को रूट्स के बारे में भी नॉलेज हो जाए कि हम किस तरह से रूट्स फाइंड करते हैं और रूट्स के नेचर कैसे डिफाइन करते हैं कि रूट किस नेचर का है। बट इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए क्वाड्रेटिक में, जिसमें आप लोग सिंपली रूट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल है, तो हम आपको उसका वे बताते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बट पहले वो क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व करिए और फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से पढ़िए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, लॉग बेस 3 है। लॉग का बेस क्या है? 3 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपकी इक्वेशन में है, इसका मतलब दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किसके इक्वल है? 2 के। तो देखिए अगर आप लोगों को लॉग को रिमूव करना, तो ये जो बेस होता है, ये बेस के ऊपर ये वाली पावर आ जाती है। जैसे आप लोग एक्स स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? वी है। ठीक से लिखिए, इसको लिखिए वी है। कैसे लिखते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये आपका आ जाएगा 3 की पावर 2। यानी ये जो बेस है, बेस के ऊपर ये पावर आ जाएगी। तो आपका क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 9। 9 को इधर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यह आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब आप लोग क्या करेंगे? अगर जैसे मान लो अभी तक आप लोग ऐसे करते थे, अगर log x इक्वल टू 2 है तो ये e बेस होता था, तो आप लोग x इक्वल टू क्या लेते थे? e की पावर 2। ठीक है, बट यहाँ बेस कितना है? 3, तो 3 की पावर यहाँ कितनी होगी? 2। अब आप लोगों की ये इक्वेशन है। अब आप इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप लोग देखिए, चलिए मिडिल टर्म से भी समझा देते हैं आप लोगों को। स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो कैसे करेंगे? 3 आ रहा है आप लोगों का, तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई करते थे, कितना आ गया? 3। तो 3 को ऐसे दो फैक्टर्स में ब्रेक करिए जिसका मतलब मल्टीप्लाई करके तो प्रोडक्ट में 3 आए और दोनों का सम 4 आ जाए। तो 3 इंटू 1 इज 3 और 3 प्लस 1 इज 4। तो ऐसे ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x को कॉमन लीजिए, x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन लीजिए, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके फैक्टर आए x प्लस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू मिलेगी -3 और एक x की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी -1। तो यानी कि इसके दो रूट्स निकल कर आए, दोनों ही रूट्स रियल भी है और अनइक्वल भी है। और हमने आप लोगों को इसे चेक करना भी बताया था। कैसे चेक करेंगे? देखिए दो रूट्स आए, दोनों कैसे हैं? अनइक्वल हैं और दोनों ही रियल हैं। तो एक काम करिए, जरा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए। डिस्क्रिमिनेंट हमने आप लोगों को क्या बताया था? हमने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी कितना है? अगर आप इसकी कंपेयर करते हैं, किस इक्वेशन से करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानकर चलते हैं वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चेक करिए, देखिए कैसा आ रहा है? बी स्क्वायर, तो बी कितना हुआ? 4, यानी कि 4 का स्क्वायर इज 16। 4 इंटू ए कितना है? 1 और सी कितना है? 3। तो ये आया 16 माइनस 12, कितना आ रहा है? देखिए 4। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0। और हमने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को क्या समझाया था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप लोगों की पॉजिटिव आती है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। तो रूट्स कैसे होंगे हमारे? रियल और अनइक्वल। तो अगर आप लोगों से नेचर पूछी जाए तो भी आप डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट देखकर बता सकते हैं कि रूट्स कैसे होंगे? रियल और अनइक्वल होंगे। और अगर रूट निकालने के लिए फाइंड करने के लिए दिया जाए तो आप फाइंड भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आप लोगों का? ये है आप लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक जैसी है तो सही, स्क्वायर क्वाड्रेटिक में दिख रही है, बट आप लोगों को थोड़ी फॉर्म करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ एक तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये भी करीब करीब x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। देखिए जरा x प्लस 1 के स्क्वायर को ओपन करके देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 यही आएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपके पास है। अगर आप यहाँ 1 ऐड कर लो और 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये भी होल स्क्वायर में आ जाएगा ना। तो थोड़ा इजी करने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे? आपने यहाँ 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड करने का मतलब आपने क्या किया? यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐड किया। आप लोगों ने यहाँ पे 1 का स्क्वायर
ऐड किया, तो 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करिए, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करिए। होल स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर आपने ऐड किया है, ठीक है। या फिर अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही तो आप इसको इस तरह से लिखिए, देखिए ये होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का स्क्वायर, हमें क्या चाहिए 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर ऐड करिए, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस वाले में लीजिए। कैसे लेंगे, देखिए 2x होल स्क्वायर पहले से है, ये स्क्वायर दोनों का सेम हो गया, अंदर जाने के लिए क्या बचेगा 1, बट प्लस वाला लेंगे। हमने आप लोगों को बताया था चाहे प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए चाहे माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, चेंज का होता है 2ab में, या तो 2ab प्लस का होता है या माइनस का होता है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये 1 यहाँ ले लिया, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 55 यानी कि 56, ये बनेगी आपकी। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, और एक स्क्वायर बाहर पहले से है -56। अब एक काम करिए, अगर थोड़ा इजी करना तो एक काम करिए, x प्लस 1 के होल स्क्वायर को y अज्यूम कर लीजिए, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर माइनस y माइनस 56। अब आप लोग चाहें तो इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लें या स्प्लिट द मिडिल टर्म, उससे भी आप लोग कर सकते हैं। तो अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे तो देखिए ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई 56 दे दे, ठीक है, जिनकी मल्टीप्लाई 56 दे दे क्योंकि यहाँ 1 है, और दोनों को ऐड करके माइनस का 1 दे दे, तो क्या ले लेंगे 8 और 7 ले लीजिए, 8 इंटू 7 इज 56, तो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 7y माइनस 56। देखिए 8 और 7 की मल्टीप्लाई -8 और 7 की माइनस 56 आएगी और -8 प्लस 7 -1 आएगा। तो देखिए इन दोनों के फैक्टर करिए, y कॉमन है, y माइनस 8, 7 को कॉमन लीजिए 8, तो यहां से अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे y माइनस 8 और y प्लस 7 इक्वल टू क्या आया 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8 और y की वैल्यू कितनी आई -7, बट आपसे y नहीं आप लोगों से x पूछा था, तो आप यहाँ पे रिप्लेस करिए पहले y को, तो पुट y, तो y क्या है आप लोगों का यहाँ से, ये आ जाएगा आप लोगों का x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7। देखिए किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज का स्क्वायर नेगेटिव कैसे हो जाएगा, होल स्क्वायर तो नेगेटिव होता ही नहीं है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा नॉट पॉसिबल। अगर रियल पूछे, अगर आपको लोगों को निकाल के देखना तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 8, यानी कि रियल नहीं मिलेगा अगर आपसे रियल पूछा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इमेजिनरी करके फाइंड करना चाहें तो देखिए कैसे करेंगे, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक से, और यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होगा 2a, और यहाँ से x कितना होगा आप लोगों का माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना होता है 2a। देखिए बनेगा ना इमेजिनरी, रियल रूट नहीं आएंगे। अगर रियल कहते तो आप लोगों को फिर ये लेना ही नहीं था, अगर वो कह देते थे फाइंड द वैल्यूज, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x, तो आप लोग इसको छोड़ देते, क्योंकि हमारे पास कौन सा रूट आएगा रियल नहीं आएगा, ये इमेजिनरी आएगा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा इजी करना सीखिए, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, पहले देखिए ये आएगा x इक्वल टू -2 प्लस, पहले आप एक काम करिए 4 को बाहर लीजिए अगर स्क्वायर रूट से तो 2 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा प्लस, तो यहाँ कितना बचा 1 और 7, 1 और 7 का 8 आएगा, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, क्लियर, और नीचे क्या चल रहा है आप लोगों का 2, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करेंगे -1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा 2√2 और 2 से दोनों कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा -1 प्लस 2√2। फिर दोबारा देखिए एक बार, ये आप लोगों का x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 8, 8 को इधर लाएंगे -7, तो ये आप लोगों का देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्या होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो उसके रूट क्या होता है, उसका जो रूट होता है वो होता है अल्फा इज माइनस बी प्लस, या तो उससे लीजिए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और जो दूसरा रूट होता है बीटा वो होता है माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो हमने क्वाड्रेटिक से निकाल लिया इसको, तो क्वाड्रेटिक से कैसे करेंगे अब दोबारा देखिए एक बार, ये क्या बन रहा है
y की वैल्यू x प्लस 1 का स्क्वायर रखी, तो ये इक्वेशन है। तो a कितना है 1, b कितना है 2, तो माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 4a और c की वैल्यू माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया, यहाँ से देखिए 4 को मैंने बाहर ले लिया, 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ कितना बनेगा 4 बाहर आ गया आप लोगों का, तो ये कितना बना देखिए, ये रह गया 4 की जगह 1 और ये प्लस हो गया 1 प्लस 7, 1 प्लस 7 कितना होगा 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, तो 2 से ये दोनों कैंसिल, माइनस 1 और 4 का 2 बाहर आएगा तो क्या आएगा, पहले देखिए ऐसे लिख लीजिए, माइनस 1 प्लस रूट 4 इंटू 2, तो ये आएगा x इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से 4 पहले बाहर आ गया था, अब यहाँ से 4 दोबारा लेंगे तो माइनस 1 प्लस 2 रूट 2, तो एक रूट तो ये आ गया आप लोगों का, और अगर आप दूसरा रूट फाइंड करते हैं तो कितना आएगा देखिए, x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, इसका भी 4 का 2 बाहर लीजिए, तो देखिए कितना आया 1 माइनस 8, दैट इज रूट में आया माइनस 7 अपॉन 2, 2 कैंसिल होगा, माइनस 1 प्लस माइनस, आप लोगों को हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि रूट माइनस 1 को आई बोलते हैं, तो कितना हो गया 7i, और 2 से कैंसिल हो गया था ऊपर, तो आपके रूट्स आ गए ये वाले, यानी कि अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन आपकी 4 ऑर्डर में जाती है, क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर खोले तो x की पावर 4 आएगा, तो देखिए आप लोगों को इसलिए 4 रूट फाइंड हुए इस इक्वेशन की, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक के रूप में दी हुई है, बट ये 4 डिग्री की है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला, a की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर इन दोनों इक्वेशन के रूट्स एक रूट कॉमन हो, तो चलिए एक काम करते हैं, मान लीजिए क्या ले लेते हैं, लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ बोथ द इक्वेशन, और जो जिसका रूट होता है आप लोगों को पता है वो उसे सेटिस्फाई करता है, तो इसमें x की जगह अल्फा पुट करिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 11 अल्फा प्लस a इक्वल टू 0, और इसमें भी रखिए अल्फा स्क्वायर माइनस 14a प्लस 2a इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ अल्फा का और यहाँ कांस्टेंट यानी कि 1 का, तो अल्फा स्क्वायर का क्या करेंगे, आप इसको हाइड करिए, ऐसे हाइड करेंगे तो माइनस 11 की किससे मल्टीप्लाई होगी 2a से, तो माइनस का 22a, बीच में माइनस लेते हैं और इसकी इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो रहा है माइनस का 14a, दोबारा लिखते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर का इसको हाइड करिए, माइनस 11 इंटू 2a, अल्फा नहीं लेंगे तो यह आएगा आपका माइनस का 22a, एक माइनस बीच में आता है, और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14a, तो अल्फा स्क्वायर अपॉन कितना हो गया माइनस 22a प्लस 14a, यही आएगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8a, वो भी माइनस का, ठीक है। अल्फा करिए, अब अल्फा वाले को हाइड करिए, बीच वाला जैसे आप डिटर्मिनेंट लेते हैं ना, तो बीच वाला उसी तरह माइनस लेंगे, तो अगर आप इसे हाइड करेंगे तो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 2a, तो ये आ गया 2a, बीच में माइनस साइन आएगा, इसका कोफिशिएंट इनटू a यानी कि 1 इंटू a, तो कितना आ गया a। अब कांस्टेंट का लीजिए, इसका 1 और इसका माइनस 14, तो माइनस का 14 बीच में माइनस लेंगे और माइनस 11 से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना होगा माइनस का 11, तो ये आ गया आप लोगों का अल्फा अपॉन, यहाँ से आएगा माइनस से, और यहाँ से 1 अपॉन क्या होगा माइनस 14 प्लस 11 इज माइनस 3, ठीक है। तो एक काम करिए, ये आ गया आपका अल्फा अपॉन माइनस ए इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड पेयर ले लूं, अगर मैं फर्स्ट और थर्ड ले लीजिए, फर्स्ट और थर्ड पेयर ले तो अल्फा स्क्वायर कितना होगा, देखिए दोनों लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8 अपॉन 3, और इन दोनों को लेंगे अगर सेकेंड एंड थर्ड पेयर तो कितना आएगा, अल्फा की वैल्यू आएगी आप लोगों की माइनस माइनस कैंसिल a/3। तो एक काम करिए, ये अल्फा यहाँ रखिए, अगर इस अल्फा के रूट को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, अल्फा की वैल्यू को a/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8a/3, तो कितना होगा देखिए 9 से अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना हुआ, a स्क्वायर इज इक्वल टू 24a, तो अगर मैं a को कॉमन लूँ a माइनस 24 इक्वल टू 0, तो a की दो वैल्यूज मिलेंगी, या तो a इक्वल टू 0 a इक्वल टू 24, या तो a इक्वल टू 0 या फिर a इक्वल टू 24। अगर आप लोगों से कहा जाए नॉन जीरो सोल्यूशन दीजिए तो आप a को 24 लेंगे, अदरवाइज ये दोनों सोल्यूशन लेंगे, क्योंकि देखिए a को 0 रखने से क्वाड्रेटिक अब भी है,
ठीक है, ए को 0 रखने से क्वाड्रेटिक अब भी है, तो इसलिए ए इक्वल टू 0 और ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया 24। एक बार दोबारा देख लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको आ गया होगा, -22a प्लस 14a कितना बचेगा 8a, वो भी माइनस का, अल्फा अपॉन माइनस है। देखिए इन दोनों पेयर को लेंगे, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, अल्फा की वैल्यू a/3। अगर इसको और इसको लेंगे कांस्टेंट के साथ में लीजिए हमेशा, तो यानी कि क्या होगा आप लोगों का, वैसे ये भी ले सकते थे तो अल्फा यही नहीं, उसमें आप लोगों का अल्फा फाइंड नहीं होता। आप देखिए यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, कितना आ गया अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 8a/3। तो एक काम करिए, इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट करिए, कितना बन रहा है a स्क्वायर अपॉन 9, 9 से मल्टीप्लाई करूँ 9 कैंसिल, और इसमें 3 कैंसिल होगा, 3 बच जाएगा ऊपर, तो कितना होगा 24 है, ए को कॉमन लीजिए, a माइनस 24 इक्वल टू 0, तो एक ए की वैल्यू 0 आएगी और एक ए की वैल्यू 24 आएगी। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थोड़ा तीनों क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में अलग टाइप के हैं, हम आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के देंगे, अभी आप लोग इनको अच्छे से करिए, सॉल्व करिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर, और हमारी वीडियो को आप शेयर करिए ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा हो और उनको पता चल जाए कि आप लोगों के जो एग्जाम में क्वाड्रेटिक का चैप्टर आएगा उससे बच्चे फिर एग्जाम में थोड़ा हेल्प ले सके। ओके, टेक केयर।